गेम का नाम है एक्शन रिएक्शन। जैसे न्यूटन का लॉ है ना वो, जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जो भी सिद्धांत हम लोगों ने पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं या जो भी आपको याद आता है आप बोलने के लिए बिल्कुल फ्री हो। सिंपल है, जैसे सुबह मेरी प्रशंसा की और मैं फूल के गुब्बारा हो गया। तो अब मैंने कौन से सिद्धांत को फॉलो नहीं किया या मुझे कौन सा सिद्धांत समझ में नहीं आया? पॉइंट समझ में आया रुपेश जी? जैसे मैंने अब एग्जांपल दिया ना कि सुबह भाई साहब ने मेरी प्रशंसा की और मैं फूल के गुब्बारा हो गया, तो मुझे कौन सा सिद्धांत समझ में नहीं आया? क्यों? वेद विज्ञान समझ में नहीं आया। ये बोलना नहीं है, आपके साथ में क्यों भी है। वस्तु स्वतंत्र समझ में नहीं आया तो क्यों? आपने अपने आप को जड़ रूप मान लिया है। चेतन जी क्यों? कौन सा समझ में नहीं आया सिद्धांत? वस्तु स्वातंत्र्य। क्यों? क्योंकि यानी एक उसका कर्ता माना ना। उसका नहीं, मेरी बात चल रही हाँ, है। मेरी। मेरी मतलब अभिषेक की बात चल रही है। हाँ। मेरी प्रशंसा के बाप मैं चौड़ा बजा मैं खुद को कर्ता माना, खुद को घटित करो इसी बात पे। मेरी प्रशंसा की सुबह और मैं जैसे कि ये शरीर को अपना माना ना। निखिल जी पॉइंट समझना है, इसलिए एग्जांपल पहले दे रहा हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट चलना है। बोलो भैया, मेरी प्रशंसा है कि मैं फूल के गुब्बारा हूँ। इसमें वस्तु स्वातंत्र नहीं समझ में आया कि अगर वस्तु स्वातंत्र समझ में आ गया होता तो ये समझ में आता कि मेरी प्रशंसा वो कैमरा हटा रहे हैं, अंदर भी बैठे हैं। जो चार परिणाम में कार्य आ गया था वो प्रशंसा भी एक तरीके से पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? हाँ भाई साहब बोलिए। यहाँ पे फूल के कुप्पा होना वो मेरी क्रिया है, हाँ प्रशंसा करने वाला दूसरा है। हाँ दूसरे की क्रिया से मेरी क्रिया कैसे हुई? मेरी क्रिया तो मेरे से होगी ना। मेरी क्रिया मेरे से, मेरी क्रिया कौन सी है? मेरी क्रिया स्वयं की क्रिया है। कौन सी? चाय पीने की? नहीं, जो भी क्रिया कुछ हो रही कौन सी है। भाई? चाय पीने की, खाना खाने की? जानने नहीं जान मैं तो ज्ञान ना हूँ। जानने की। दिखना समझ में आया? अब आपको आपके जितने भी सिद्धांत बताने हैं अपने लाइफ से रिलेटेड कोई भी घटना आप बता सकते हो, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वगैरह आप शेयर कर सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसके बाद आपको लगे कि ये घटना अपने को लाइव नहीं भेजनी अपन तो वो भी करेंगे कि लाइव नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन आपको लाइफ रिलेटेड बतानी है, ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा सीता जी के साथ ऐसा हुआ था तो उन्होंने ऐसा किया, ये नहीं। जैसे अभी के मैंने जैसे सुबह का एग्जाम्पल दिया ना, वैसे आपके लाइफ की कोई भी घटना हो सकती है, चाहे आपके परिवार के साथ की हो सकती है, चाहे आपके जीवन की हो सकती है, भाई से झगड़े की हो सकती है, पत्नी से झगड़े की हो सकती है कि दो चार लोगों की बाकी होगी नहीं। पॉइंट समझ में आया? पहली बात, पहला नियम समझ में आया। सेकंड एकदम सिंपल, आपको पूरी घटना 30 से 40 सेकंड में कंप्लीट करनी है। ये ज्यादा ट्विस्ट है बड़ा। हमारे सुप्रीम जी है ना, जहाँ 40 सेकंड हो गए और तो भी घटना चल रही हो तो आप क्या कर दोगे? रोक दोगे? रुक जाओ ठीक है। जैसे ही आपने घटना कही, आपने उस समय क्या किया था वो आप बताओगे और किसी से भी पूछोगे मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपका रिएक्शन इसी के अनुसार हो, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है। मेरे बेटी की तबीयत खराब है तो मुझे दुख होगा। अब मेरी दुख का कारण मेरे बेटी की तबीयत खराब होना ये है ना, तो मैं आपसे पूछूं मैं स्वयं प्रभा जी मैं क्या करूँ? अब मैं आपके पास आया तो आप मुझे जो बताओगे वो आपको बताना है। मैं केवल घटना बताऊंगा, जो स्वयं प्रभा जी केवल घटना बताएगी और उन्होंने क्या रिएक्ट किया वो बताएगी। उन्होंने सही किया या गलत किया वो पूछेगी और उसमें आपको आपके ओपिनियन रखना है। ओपिनियन सही गलत नहीं होते, ओपिनियन होते हैं। वो वाला तो अपन चला नहीं रहे आज तक 89 वगैरह, किसको कितने मिलेंगे। समझ में आया? गेम का नाम क्या है? एक्शन रिएक्शन। पूछता है भारत, अरे वो तो लड़ाता है। चलो सुप्रीम जी रेडी हो? हाँ, स्वयं प्रभा जी से चालू करते हैं। आप लोग भी थोड़ी थोड़ी ऐसे बस सभी खत्म हो गए। बराबर देखें। किसी को कोई डाउट है? नहीं। और उसी से रिलेटेड चलना है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा करता वैसा करता। नहीं, रिएक्शन आप जो ये पूछ रहे हैं कि रिएक्शन क्या होना चाहिए, वो जैन धर्म के आलोक में होना चाहिए कि किसी में मतलब भाई जो साहब लोक के कैसे आधार भी- पर जो नहीं, जैसे आप मैंने जो घटना बताई है
तो मैं तो अभी रागी द्वेषी हूँ। यदि आपने कहा कि मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई तो स्वाभाविक है मैं वहाँ पर आपको लिखवाने तो होऊंगा। हाँ, तो आपने कहा कि मैंने कहा जैसे एग्जाम्पल, हाँ। फिर से वही एग्जाम्पल, मेरी लेकिन बेटी आप की जनरल तबीयत के आलोक खराब में पूछेंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, धर्म के आलोक में है ही नहीं बात। आप लौकिक जीवन पूछ रहे हैं। धर्म लौकिक अपना जो कंसेप्ट है ना Universal। उसका, हाँ हाँ, वो धर्म को लाइफ एप्लीकेबल बनाना है हमें, जीवन उपयोग जिसको अपन कहते हैं। हम उसका उसको concept। कैसे ले सकते हैं अपने लाइफ से रिलेटेड। जैसे अभी एक एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, मेरे बेटी की तबीयत खराब है और मुझे इस बात का दुख है, अब मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ मेरी परेशानी दूर हो जाए, बताइए आप। चूंकि जो है बेटी की तबीयत खराब है तो मैं उसको दबाने की कोशिश करूंगा जैन धर्म के आधार पर कि नहीं ये कोई ये पर पदार्थ है आदि वो सिद्धांत लगाऊंगा, वो नहीं लगेंगे, मैं अंदर से आकुल होता ही रहूंगा। तो उसका तात्कालिक उपाय यह है कि मुझे उसका लौकिक उपाय कर लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उससे समाधान लेकर उसका इलाज कराना चाहिए। वो नहीं कराऊंगा तो मैं शांत नहीं बैठ पाऊंगा। स्वयं प्रभा जी क्या करना चाहिए? ये बस मेरा तो हो गया बस। जो भी लगाएगा आपको ही तो आएगा। सबसे डॉक्टर साहब नहीं, वो अंदर निर्णय की चीज़ है, वो कहने की चीज़ नहीं है, वो कहने सुनने की चीज़ नहीं है, वो निर्णय की चीज़ है, वो निर्णय की चीज़ है। पॉइंट समझ में आया जी। ऐसी बहस होगी, इससे ज्यादा बहस होगी, आवाज़ तो नहीं आ रही। उसमें रिकॉर्ड होगा, इससे ज्यादा बहस हो सकती है साहब। आप अपने हाथ ही रखिए। जैसे मैंने दोनों घटनाएं बताई, दोनों घटनाएं सत्य घटनाएं हैं। अभी आपको काल्पनिक घटनाएं नहीं बतानी, सत्य घटना पे आधारित रखना है अपने आप को। क्यों? हम आपस में यदि एक साधर्मी के तौर पर जुड़े हैं तो हमारे जीवन की घटनाएं भी हमको पता हो तो हमको वात्सल्य भी उस चीज़ से बढ़ता है। ये भी इसका एक फंडामेंटल बात है। ठीक है, स्वयं प्रभा जी आपसे शुरू कर दीजिए, आप ही बोलिए। 1 मिनट। हाँ भाई साहब। इस घटना में जो रिएक्शन आना चाहिए आपका, वो अभी मेरे हिसाब से एप्रोप्रिएट नहीं, इससे भी हाँ। एप्रोप्रिएट हो सकता है, वो बताएं। कंडीशन अप्लाई है वहाँ पर। सबसे पहले तो ज्ञाता दृष्टा रूप देखना चाहिए कि यूनिवर्सल फैक्ट क्या है। मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ। उसके बाद अंतर में जो निर्णय पड़ा है ज्ञाता दृष्टा का, दूसरी चीज़ वहाँ पर कि जो यथायोग व्यवहार में उसका क्रिया किया जा सकती है। जैसे बेटी को बुखार है तो उसके लिए डॉक्टर के पास ले जाकर वहाँ पर उसका इलाज प्रॉपर तरीके से, जिस प्रकार से उसके वो व्यापार का बुखार इत्यादि का इलाज करवाना चाहिए वहाँ पर। और उसको इस वे में कि हमें उसमें हर्ष विषाद ना करते हुए कि तत्समय की योग्यता थी, अभी बुखार है, कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा, उसमें हर्ष विषाद ना करते हुए हम अपने दुखों को और ना बढ़ाएं, वो चीज़ हमारे वहाँ पर हमें मेरा करनी इसमें एक प्रश्न है, अभी आपको सबको समझने के लिए कि आपको कैसे सोचना है इसके लिए, कि क्या वो इलाज कर सकता है, क्या वो उसका जाके इलाज करा सकता है, क्या ये उसका कर्तव्य है? इलाज तो नहीं कर सकता वहाँ पर। जो कराने जाने वाले जो पिताजी थे वो तो पहले कह दिया कि ज्ञाता दृष्टा, उनका निर्णय अंतर में है, लेकिन वो योग्य जो व्यवहार में प्रचलित पुरुषार्थ है उसको गौण नहीं किया जा सकता है। वहाँ पर उनको मुख्य किया ही जाएगा। इसलिए करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये पॉइंट नोट किया जाए, करना चाहिए। अब ये बात सही है कि गलत है, बताओ। हाँ, पॉइंट समझ में आपको? इलाज करना चाहिए बिल्कुल, उन्हें उनका पिताजी जो है उन्हें उनका इलाज कराना चाहिए। और एक बात उन्हें अपने अंदर ये चीज़ स्वीकार कर लेनी चाहिए बहुत अच्छे से कि जो बीमारी है ये जो बीमारी हुई है ये खुद की योग्यता से हुई है और ये ठीक भी खुद की योग्यता से हुई है। यदि सम्यक ज्ञानी जीव होगा तो वो क्या करेगा? वो इलाज कराएगा, कैसे सोचेगा इसको? यही मानेगा कि ये ठीक जो है, बीमारी बगल अगर वो सब विज्ञानी होगा तो भी तो वस्तु स्वरूप पता है उसको, तो वस्तु स्वरूप से वो अंदर में तो भेद विज्ञान चल रहा पहला है। प्रश्न तो ये कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो भेद विज्ञान करते करते ही बाहर सब इलाज करेगा। भेद विज्ञान अंदर चल रहा है, लेकिन अंदर तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, उपाय करेगा वो। 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं, 15-20 सेकंड फटाफट बोलिए। इलाज करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है, श्री धवला जी की पहली पुस्तक में आया है काली मिर्च का, कि काली मिर्च से हमारे रोगों का शमन होता है और कभी कभार नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि काली मिर्च में औषधि नाम का गुण नहीं है, तो होता भी है, लेकिन सम्यक दृष्टि विचार करता है कि हम करने वाले नहीं हैं। करना चाहिए। हाँ, आगे। करना चाहिए क्योंकि मान्यता और व्यवहार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसके अनुसार हमें करना चाहिए। आगे। ये निर्णय करते हुए कि मैं करने वाला नहीं हूँ,
साथ ही साथ लोक व्यवहार में जैसे करना कहते हैं वो संस्कार करना चाहिए। करना चाहिए। आगे भूमिका के योग्य तो यथा योग्य इलाज कराएगा ही कराएगा, बाकी वो अंदर भी जानता है कि होने योग्य ही उपाय होगा, उसके अलावा कुछ भी रंच मात्र भी यहाँ वहाँ नहीं होगा, तो इलाज कराएगा। वहाँ पे इलाज कराना वो सहज होगा ही, क्योंकि जो भूमिका है उसके अनुसार इलाज वो कराने जाएंगे वो सब होगा। और साथ में अंतर में ये भी चलता रहेगा निरंतर कि ये हमारे नहीं है, ये परद्रव्य हैं हमसे, और परद्रव्य का परिणाम अपने अनुसार नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से इलाज कराएगा, करते हुए यह विचार करेगा कि बेटी के पास फसाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए वो बुखार उसको आया हुआ है और वो कर्म का फल दे के जाने की योग्यता होगी तब जाएगा, लेकिन व्यवहार में करने की भूमिका तो रहेगी ही रहेगी। भूमिका योग्य उपचार जरूर करेगा, करना भी चाहिए, लेकिन श्रद्धा के स्तर पर इस बात की दृढ़ स्वीकृति होनी चाहिए कि जो होगा वो अपनी योग्यता से पर्याय बदलेगी और अपनी योग्यता से होगा। मेरे करने से हुआ है, यदि ऐसा मानेगा तो मिथ्या है। उसको इलाज तो करना ही चाहिए, ये योग्य है, क्योंकि श्रद्धा में उसको हर सिद्धांत बिल्कुल श्रद्धान में रहेगा कि जो पीड़ा का समय है वो रहेगा, है ना, पुद्गल की जितनी योग्यता है उतना वो विपाक उसको मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी जो करुणा बुद्धि है, ऐसा नहीं है कि भाई वो बैठ जाए, वहाँ निर्दयता आ जाएगी वहाँ पर, तो वो उसका इलाज कराएगा, लेकिन उसमें समता भाव रखेगा, वो अपना परिणाम स्वतंत्र देखेगा। इलाज करना चाहिए, यदि वो इलाज नहीं करेगा तो और परेशान होगा। इलाज कराएगा, लेकिन श्रद्धा नहीं होगा कि स्वस्थ होना और नहीं होना ये भवितव्यता के हाथ में। मान्यता में तो यही रखेगा कि मैं अकर्ता ही हूँ, मैं यदि करने से उसमें कुछ नहीं होता, परंतु भूमि का अनुसार जो राग होगा उसको लेते हुए वह इलाज कराएगा, लेकिन इलाज कराते हुए भी मैं इसका इलाज कराने वाला नहीं हूँ, यह मान्यता निश्चित रहेगी। होते हुए का ज्ञाता है। कर्तव्य और कर्तव्य दोनों चीज़ें एक अलग अलग चीज़ होती है। कर्तव्य की मान्यता श्रद्धान पर निर्भर करती है, और कर्तव्य और चारित्र उनकी कमजोरी है। आप जिस परिस्थिति में रह रहे हो तो उसके अनुसार आपको कर्तव्य करना योग्य है, लेकिन अंदर यदि कर्तव्य की मान्यता चलती तो मिथ्या है, और कर्तव्य की मान्यता नहीं है तो ज्ञानी दशा है, लेकिन कर्तव्य करना वो उस भूमिका के अनुसार योग्य है। बिल्कुल, इलाज तो वो कराएगा ही, और ये बात सही है कि एक में मान्यता यानी श्रद्धा गुण की भूमिका है और एक में चारित्र गुण की भूमिका है। तो जितना राग है उस हिसाब से जुड़ान के ऊपर इसमें वो एक प्रयोग ये भी कर सकता है कि इलाज के दौरान, जैसे अपन मैंने ये प्रैक्टिकल किया है अपनी बेटी के लिए कि अपन बहुत तेज बुखार होती है 104 डिग्री, तो भी अपन उसका उपयोग चेंज कर सकते हैं और उसको उस वेदना के उस पीड़ा से निकाल के और उसको एक व्यवहारिक, वहाँ पर औषधि भी काम नहीं करती, और वहाँ पर अपन उसको एक निकाल के उपयोग चेंज करके उस समय जैसे वो वेदना ना आए, उसको दर्द ना हो, वो एहसास ना दिला। अब मेरा एक प्रश्न ये है कि करना चाहिए मतलब ऑफिशियल बात है कि मतलब करना चाहिए, ये सिद्धांत गलत है। अब क्यों गलत है और गलत ये यदि ये है तो सही क्या होगा, तो दो वाक्य में इसका जवाब होगा। करता ही है तो यहाँ पर उसमें कर्तव्य भाव आ गया, होता है, इस प्रकार का राग आता है, इसलिए जो है वो यथायोग्य क्रिया भी होगी, लेकिन अंदर में निर्णय होना चाहिए कि जो शरीर आगे फटाफट एक तो यूनिवर्सल जो फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है ये करना चाहिए। दूसरी चीज़ कर्तव्य बुद्धि वहाँ पर आ जाएगी, कर्तव्य नहीं, और मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ, यदि करने रूप हुआ तो जहाँ वहाँ पर जड़ हो जाऊँ। तो फिर क्या करें वो? उसको सहज परिणमन होता है वहाँ पर, सहज परिणमन, जैसे कि बताया दर्शन श्रद्धा चारित्र। जी मुझे भी यही लग रहा है कि कर्तव्य बुद्धि वहाँ पर्याय को चेंज करने की उसकी वो पर्याय का कर्ता बनना चाहता है कि मैं पर्याय चेंज करूँ, तो करना चाहिए नहीं, जो हो रहा है उसको जानना चाहिए। अभी सब लोग अपने अपने मन में जवाब सोच लो, एक एक को करेंगे तो बहुत समय लगेगा। अब इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब ये होगा कि
सम्यक दृष्टि जीव की भूमिका में उससे ये निर्णय होता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, इसलिए वो कुछ नहीं करेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता है, इसलिए कुछ नहीं करेगा तो जानता है, लेकिन उसके मन में उस समय में अनंतानुबंधी मतलब को छोड़ करके बाकी कसाए हैं, इसलिए वो राग की ऐसी तीव्रता होगी कि उसका उस वक्त में काम करने का विकल्प आएगा और करेगा नहीं करेगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी। लेकिन वो करना चाहिए, होना चाहिए, नहीं करेगा तो क्या करेगा? नो, वो जानता अच्छी तरह से कि मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला, मैं इलाज करूँगा तो भी कुछ नहीं होगा, नहीं करूँगा तो भी अपने आप सही हो सकता है, जानता अच्छी तरह से। बस उस समय में जो राग आ रहा है उस हिसाब से करेगा। लेकिन अब मेरा प्रश्न ये है इसके आगे कि यदि चौथे गुणस्थानवर्ती जीव करेगा, मतलब होगा, उससे वो करना चाहिए वाली बात नहीं है, करना तो चाहिए, वो मानता है कि नहीं करना चाहिए, तो करने से मतलब ही नहीं है कुछ भी, जो नपुंसक पुरुषार्थ है मेरा करना, सोचना, तो वो होगा, ठीक है। अब सवाल ये कि पंचम गुणस्थानवर्ती जीव, तो उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसकी भी दो कसाई चौकड़ी का अभाव है, दो कसाई का चौकड़ी का सद्भाव है। आगे से अब चार चौथे गुणस्थान की बात आगे गई है, पंचम गुणस्थान में अप्रत्यक्ष वर्ण भी कम होनी शुरू हो गई और पूरी खत्म होगी बाद में। कि जब संयम गुणस्थान है तो उसमें दो कसाय का अभाव है, इसलिए वो कर सकता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है उसमें सम्यक होता है, तो मतलब यदि कर सकता हो तो मुनिराज यदि कर सकते हो तो करें, मुनिराज नहीं करेंगे, मुनिराज नहीं करेंगे तो कर सकता है क्या मतलब है? कर सकते का क्या मतलब है? सवाल तो ये कि वो करना चाहिए कि करेगा कि नहीं करेगा, बस इतनी बात। क्योंकि वो ये जानता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए सम्यक दृष्टि के ज्ञान में तो निश्चित ही है कि वो जानता है कि नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो जैसे आपने बताया कि करने का सोचता है तो वो प्रयास करता है उसके लिए, क्योंकि कसाय का वहाँ सद्भाव पाया जा रहा है। पंचम गुण स्थान में भी संयम में भी दो कसाय का अभाव होने से वह उस चीज़ को जो मुनिराज तो नहीं करेंगे, लेकिन जो श्रावक होगा वह करेगा। वैसे मेरे को एक बार बताओगे, 8वीं प्रतिमाधारी होगा और 9वीं 10वीं प्रतिमाधारी होगा, तुम दोनों में क्या फर्क होगा व्यवहार में? वहाँ तो भूमिका के योग्य परिणाम उस प्रकार के कर्तृत्व के तो हमारा अभिप्राय नहीं रहेगा, पर बाहर में जो उसका रूप चारित्र है या जैसा ब्रह्मचर्य व्रत का है तो उस प्रकार के विकार रूप परिणाम नहीं आते। पर बाहर में भूमिका के योग्य प्रवचन आदि है, जैसे भोजन आदि क्रिया है, तो मैं करता हूँ, ये कर्तव्य तो नहीं पर कार्य तो होगा, कार्य करना पर कार्य करते हुए मैं ये कर सकता हूँ, इस प्रकार का अभिमान टूट जाएगा। नहीं, शुल्लक की भूमिका बढ़ गई ना, भूमिका में बोला कि जैसे कोई भूमिका है, प्रतिमा बढ़ी तो उस प्रकार जो कषाय का भाव भी घटा, तो कषाय का भाव घटा तो राग भी घटा, और राग घटा तो वितरागता रूप परिणमित हुआ, तो उस प्रकार कार्य करता। ठीक है, अभी क्लियर है? करना चाहिए वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, होगा बात पक्की है। उस संबंधी भाव आएंगे तो हो सकता हो, लेकिन करना चाहिए नो, कर्तव्य नो, नोट एट ऑल। लेकिन फिर भी वो सारी क्रियाएं हो रही हैं, इसीलिए बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव की हालत लोहार की संडाली से ऐसी होती है, क्षण माही आठ माही छह माही ज्ञान 1 मिनट में आग में जाती है, 1 मिनट में पानी में आती है, फिर आग में जाती है, फिर पानी में। सम्यक दृष्टि जीव की हालत होती है। तो जीवन में जो भी हो रहा है वो होता है, करता है, रीति अटापटी है, रीति अटापटी है उसकी भी, इसलिए कर तो सही जवाब ये होना चाहिए हमारा, इस एंगल से ही हम जब प्रश्न पूछते हैं तो जवाब उतनी बारीकी के साथ आना चाहिए। ये मेरा कहना। अगला प्रश्न योग्यता अनुसार जैसे हमने बोला कि कार्य तो होगा,
जैसे हम देखते हैं कि जो श्रावक सामान्य श्रावक होगा वो उस बच्ची के लिए कुछ और करेंगे, लेकिन व्रती हो जाएगा तो वो कुछ और करेगा। तो वहीं ऐसा कह सकते हैं कि मुनिराज उन्हें उपाय बताएंगे, जैसे औषधि शास्त्र वगैरह लिखे आचार्यों ने, तो वो उस रूप कार्य हुए होंगे, ऐसा कह सकते हैं क्या जैसे लिखे उससे रिलेट कैसे कर रहे हो? मैं रिलेट ये कर रहा हूँ कि वो उन्होंने उपकार रूप लिखे होंगे भाई ये उन व्यक्तियों के लिए है जो ऐसे पीड़ित हैं, तो उन्होंने उस रूप कार्य किया होगा मुनिराज ने, तो ऐसा मान सकते हैं। हाँ, तो उन्हें विकल्प आया काम करने का, और उसके राग की तीव्रता में कहा बिल्कुल हाँ, यदि मंद होता है वो गया तो नहीं होगा, ठीक है। तो राग की तीव्रता में काम हुआ तो होता है, ठीक है। वैसे समय दृष्टि को 3 के साए हैं अभी, तो वो ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा फंस रहा है दुनियादारी में। हाँ, वो ज़्यादा फंसेंगे और लेकिन वो उसका कर्तव्य नहीं मानता है, करना चाहिए नहीं मानता, अभिप्राय में नहीं माने होता है। मैं बहुत सारे काम मजबूरी में कर लेता हूँ, मैंडेटरी नहीं, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ, मेरे को इष्ट नहीं है, मैं उससे कोई ग्रेड महसूस नहीं करता हूँ, ठीक है। होता है, ठीक है, हो गया भाई साहब को प्रश्न, ठीक है। अगला लो, मतलब मैं शास्त्री हो ना, आप लोग शास्त्री हो ना, सब लोग नहीं, सब नहीं है, तो बात वहाँ से पकड़ के आनी चाहिए, मूल तत्व ज्ञान से। ये हो करना चाहिए क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि उस समय जैसा भी राग की तीव्रता या हीनता रहेगी उसके अनुसार कार्य होगा, कि वहाँ पे जैसे तीव्र राग है पंचम गुण स्थान वर्ती को भी, तो तीव्र विकल्प उस समय होंगे करने के। 1000 ग्रेड बन सकती हैं, तो बैठा रह के बैठी रहे, थोड़ा 2 घंटे इंतजार करना, सही हो जाएगी अपने आप। ये भी हो सकता है नहीं मिले अपनी जगह से, तभी इसमें वैसा भी हो सकता है जैसे खराब हो रही है। श्रावक ये भी हो सकता है कि वो इतनी आकुलित हो जाए, इतनी ज़्यादा कि पूरा जो है अब घर परिवार ही अपने सिर को उठा ले, तो क्या कर रहे हो, बैठे हुए हो, ध्यान नहीं देते हो, हो सकता है परिणाम चलेगी उस समय, तो पूरा घर परिवार पूरा हाथ में उठा ले, ऐसा भी हो सकता है, दोनों ही हो सकती है। वो तो राग की तीव्रता मंदता उन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है ना, जो बुद्धि है वो कर्ता की बुद्धि नहीं है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे को जो पढ़ाने में जैन धर्म को, कि हम बात करते हैं अकर्ता बात की, ओरली, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं है, लेकिन फिर हम कर्ता बात का पोषण कहते हैं करना चाहिए, तो करना चाहिए और होने में फर्क है। मेरे को क्लास में बैठ करके पढ़ना चाहिए, क्लास में बैठ करके 7वें गुण स्थान में नहीं जाना चाहिए। तो फर्क है ना बात में, तो कौन सा काम कब कहाँ होगा वो अलग बात है, होता है, कमजोरी बस होता है। लेकिन छाया समय जैसी जीव को 60,000 वर्ष लड़ने का भाव आगे तो होता है, हो सकता है, उस भूमिका में मना नहीं है उस चीज, लेकिन इसका मतलब करना चाहिए नहीं है, आइडियल नहीं है, वो कमजोरी है, तो कमजोरी कभी भी शक्ति के रूप में नहीं बोली जानी चाहिए, क्योंकि हम नहीं तो इनडायरेक्टली लोगों के देते नहीं करना चाहिए ना, मतलब करता भाव हो गया ना। नमोकार मंत्र बोलना चाहिए, चलो नमोकार ऐसा कोई संकट आएगा तो नमोकार मंत्र बोलूंगा, बोला जाता है, ओके, बोलना चाहिए मतलब करता तो हो गया, फिर कर्तापन की भाषा बोलते हैं हम बहुत सारी, बोलना चाहिए और मैसेज देना चाहते हैं कर्ता का, तो वो साला गड़बड़, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो गुड़ गोबर हो सिंपल कंक्लूजन बात में कहे 2 लाइन में, एक होता है चाहिए और एक होता है होगा। फर्क समझ में आया? चाहिए मतलब मैं करना चाहिए के चक्कर में करता पना बनना चाहता हूँ, और होगा मतलब मुझे स्वीकार है, सहज है, मतलब वो जो कमजोरी है वो वाला मूल इस पे आते हैं अपन। सही नहीं है, हाँ करना चाहिए कि नहीं है, अब मेरा प्रश्न, हाँ चरणानुयोग की शैली पे ये कहते हैं कि व्रत करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, तो ये सब गलत हो जाएगा सर? व्यवहार के कथन है गलत क्यों हो जाएगा? व्यवहार निश्चय दोनों खंडित होंगे ना, निश्चय और व्यवहार क्यों है जैन धर्म में? नहीं, अभी आपने बोला कि किसी बेटी का यदि स्वास्थ्य खराब हुआ तो उसको हम इलाज करवाना चाहिए, तो चाहिए शैली हो गई, अब वो व्यवहार है ना, अब आप ये जवाब दो ना, आप ये जवाब दो मेरे से कि हमने व्यवहार से बोला, हम मानते हैं, कोई बात नहीं।
तो लेकिन वो भी तो अभिप्राय सही है ना कि चलना नहीं उसके चलने चाहिए। अभिप्राय होता तो वो बोलते। अभी जो जवाब दे रहा है, जब प्रश्न काउंटर प्रश्न किया जा रहा है तो आप बोलते कि भाई साहब उन्होंने भाषा ये बोली है, व्यवहार का कथन था, लेकिन वास्तव में अंदर में भाव दे हुआ कि एक जब दूसरे का नहीं करता है तो करूँगा नहीं, हो जाता है, बस ये वीकनेस का परिणाम है, तो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। तो वो ज्ञान आपको है ना उसका सच्चा, ठीक है, नहीं दे दो ना आगे। कथन जब भी होता है उसमें मुख्यता और गौणता होती ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एक बात बताओ कि 2 बार मेरे ख्याल से भाई साहब ने सुबह से एक बात बोली है, हम जब प्रैक्टिकल चीज़ करेंगे और जिसके साथ बात करेंगे उसको चाहिए कि कंसेप्ट क्लियर है। आप नहीं बताओगे तो भी आप ये प्रैक्टिकल समझो कि मैं कितना भी मना करूंगा, कुछ भी हो जाए तो अपन ये काम तो सहज करेंगे ही करेंगे। तो हमें तो श्रद्धान के तौर पर मजबूती लाना है, वो कंसेप्ट की बात है। अब दूसरे सिंपल ये एक बात कहूँ ना कि साहब पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बैंक में, कितना भी कुछ कह लो आप, रखेंगे तो सभी ना। ये प्रैक्टिकल बातें सोचो ना। स्वयं प्रभा जी आपसे शुरू करेंगे। पवन जी को हमारे बोलने की हाँ नहीं, एक मतलब खाली उत्तर देने की इच्छा होगी तो बिल्कुल। ये कंक्लूसिव उत्तर ये है कि चाहिए या नहीं चाहिए, ये जो प्रश्न हमने खड़ा किया है उसमें चाहे जीव सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, इलाज तो दोनों ही कराएंगे। बस पॉइंट ये होगा कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो दोषारोपण करेगा, वो बच्ची को कहेगा कि तुमने ऐसा कर लिया तो ऐसा हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ तो डॉक्टर के ऊपर दोष करेगा कि डॉक्टर ने इलाज सही नहीं किया। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव होगा वो कहेगा कि ऐसा होता था, हो गया। तो इलाज तो सभी करने वाले हैं, इसलिए चाहिए का प्रश्न ही नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कि ये बात सही है इनकी, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो भी दोषारोपण कर सकता है, करेगा भाषा में। बाहुबली ने अधिकता स्वीकार नहीं की, भरत के साथ में उनका 3 युद्ध हुए और उनको गुस्सा आया कि मैं शक्तिशाली हूँ, जीत ले रहा है, नहीं चलेगा। उनने अच्छा जानते हुए चला दिया कि रिश्तेदार पे नहीं चलता, तुमको मुझको पता है तो उनको पता नहीं था। तू भी चला दिया, हो जाता है। वो चलाया कि चल गया, वॉटेवर, ये 2 वर्जन अलग अलग हैं, जो भी हो, चलाया हो, ठेला हो, पीछे भेजा हो, ठीक है, उसमें अपन बहस नहीं पड़ते। पुराण की जो कथा है उसमें उन्होंने चलाया, तो सम्यक दृष्टि जीव को भी इतना गुस्सा भी आ सकता है, तत्क्षण वाला, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अंदर में मान्यता में फिर भी यही है कि मैं नहीं, उस वक्त आ गया गुस्सा, उस वक्त परिणाम ऐसे हुए और काम हो गया, बात खत्म। इसमें मेरे को बार बारेली ने तो कहा था, डॉक्टर बारेली ने, कि उन्होंने फेंका था कि बार बार ऐसा क्यों आ जाता है, भाई पर ऐसा चलाऊंगे। ठीक है, चलिए अब अपने कंसेप्ट पे फिर से आते हैं। टाइम सबके पास लिमिटेड है, कितना टाइम है आपके पास? 40 सेकंड। 40 सेकंड में आपको घटना बतानी और आपका रिएक्शन बताना। घटना भी हमें बतानी, हाँ, आपको आपकी घटना भी बतानी और रिएक्शन भी बताना है उतने में। मतलब मैंने क्या उपाय किया? हाँ, घटना तो आप बताओ ना। नहीं, लाइफ रिलेटेड सबकी अपनी अपनी होगी। हाँ, मैं तो अभी रिसेंटली की घटना बताती हूँ कि अभी 8 दिन पहले ही मेरी बेटी का फ़ोन आया और उसकी 10th चल रही है और उसने बोला कि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना और मुझे यहाँ नहीं रहना। अभी वो शाश्वत धाम में पढ़ रही है और एकदम उसको बोले कि मुझे अभी लेके जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। और फ़ोन आया तो अभी 2 महीने बाद एग्ज़ाम, तो एकदम से मतलब थोड़ा सा मन वैसा हुआ। रिएक्शन यही दिया मैंने उसका कि थोड़ा समझाया कि उसको अभी 3 महीने बचे हुए हैं तो उस पर थोड़ा सा फोकस करो पूरी पढ़ाई पे और पूरा एग्ज़ाम पे ही कॉन्सेंट्रेट करो, सारी बातें दिमाग में से और सारी बातें इग्नोर करो। तो इस तरीके से ही मैंने उसको समझाया। हो गया टाइम, 42 सेकंड हो गया। आप क्या रिएक्शन दोगे इनके घटनाओं में? समस्या भी बताइए, रिएक्शन भी बताइए आपकी ओर से। इन्हीं की घटनाओं पे इन्हीं पे ऐड कर दो। एक्शन उन्होंने दे दिया, रिएक्शन उनका एक्शन और रिएक्शन हुआ, आपको भी इसमें रिएक्शन देना है, लेकिन जल्दी आपके पास सॉल्यूशन बताना उसका। सॉल्यूशन फटाफट। नहीं, रिएक्शन नहीं दिया अभी
उन्होंने दिया ना। वहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। एक तो उसकी स्वतंत्र परिणति है कि भैया उसको क्या करना है, आप उसमें फेरफार नहीं कर सकते। आप फेरफार करने जाओगे तो आप वस्तु व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसा आप पे आरोप हो जाएगा और आप मिथ्या दृष्टि की कोटि में वहाँ पर आ जाओगे। चलो आगे। उन्हें अभी मत बता रहे। सबसे पहले तो आप उन्हें समझाएं कि ऐसे विचार ना करें और अच्छे विचार करें, ताकि वो व्यवस्थित वहाँ रहें और उन पर ज़्यादा हावी ना हो कि आपको ऐसा ही करना है। जो आप ये सोच लें जैसा होना था, जैसा होगा, मतलब जैसा होना था वैसा ही होगा। अगर उसको वहाँ रहना है तो वो रहेगी, नहीं रहना है तो आप लाख कोशिश कर लें वो घर आ जाए। अलग अलग टाइम की अलग अलग परिणति रहती है, तो उस टाइम की वो परिणति है, तो उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमारे समझाने से यदि कोई समझ सकता सब कुछ हो सकता था। यदि हमारी जी जैसा भव्य जीव जो 24वां तीर्थंकर, वो भी समूह साइड में गया लेकिन नहीं समझा। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत आती, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, उसमें एक कहावत आई कि मूर्ख को समझाए कि ज्ञान घाट को जाए, कुत्ता ढारो लालची सूंघ सूंघ मर जाए। मर जाएगा लेकिन वो समझेगा नहीं। इसलिए जिसको जब समझना है वो समझ लेगा, वो बाद में समझा देगा। आपके समझाने से जितना भी हो सके अपन उतना तो समझा सकते हैं, परंतु उसके बाद भी अपने समझाने से वो चीज़ नहीं समझेगा। उसको स्वयं से जब अनुभव होगा कि मुझे यहाँ पर रहने से, यहाँ पर कुछ सब कुछ करने से और मेरा भविष्य वो सुधर जाएगा और मुझे आगे जो अभी 4-5 साल है उसमें अगर मैंने पढ़ लिया तो आगे मुझे सुखी सुख की प्राप्ति होगी, तो वो उस चीज़ से वो समझ सकता है। अपने कहने से आपका कहना अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि आप कहेंगे, पर वहाँ पर ऐसा समझना चाहिए कि जो होना है वो सदा ही होगा। आपके कहने की बात भी हो सकता है कि वो वहाँ से वापस आ जाए, ये भी हो सकता है कि आपके मना करने पर भी वो वहाँ रुक जाए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब सदा परिणत समझना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, जैसे मेरा भी कोई परिवारीजन पढ़ने जाता है और कहता है, हो सकता है मुझे विकल्प भी आए कि उसे समझाऊँ, बताऊँ कि वहाँ पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं, भविष्य में आपको ऐसे लाभ मिलेगा। इस तरीके की बातें समझाई भी जाएंगी, बताई भी जाएंगी और किसी न किसी तरीके से कोशिश भी की जाएगी कि वो बात मानी जाए और वो वहीं पे रहें। लेकिन साथ ही साथ कोशिश ये भी रहेगी वहाँ सहजता से स्वीकार किया जाए कि परिणमन स्वतंत्र है। कदाचित ऐसा भी बनता है कि वो लौट के आ भी जाए तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश रहे कि अपने परिणाम ना बिगाड़े जाएँ और वस्तु स्वरूप का विचार करके सहज करा जाए। हाँ, पहला तो ये कि दृष्टि में अपन ये रखें कि प्रत्येक जो पर्याय आ रही है वो अपने आप में सत्य मतलब स्वतंत्र है सारी सारी। अपन लौकिक में भी देखते हैं कि जैसे प्राकृतिक जो भी चीज़ होती है उसके साथ अपन खिलवाड़ करते हैं तो क्या आता है, भूकंप वगैरह ये आपदा आती है। वैसे अगर हम वस्तु व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, अपनी योग्यता है कि हम दोनों को बोला है कि आप वहाँ जाइए, ये सब कथन व्यवहार में किया है, पर अंदर में श्रद्धा हमको ये रखना चाहिए कि उसकी जब योग्यता आएगी बस स्वतः ही समझ जाएगी। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर अपन करने जाएंगे तो वस्तु व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होगा और भूकंप आएगा। जो आपने विकल्प किया समझाने का बहुत वाजिब है, पर वो समझ जाए तो ठीक है, पर नहीं समझे तो भी मैं समझाने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा ही उसके होने योग्य पर्याय है, वही होके रहेगी। ऐसा वस्तु स्वभाव जब समझोगे आपको भी शांति मिलेगी और उस प्रकार को उसको भी शांति मिलेगी। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब सहज समझ जाता है। कि अपन समझाएंगे वो बात सही है, लेकिन उस समय यदि वो वापस आने के लिए जिंदगी करे, वापस आ भी जाए ना, तो उस समय अपने परिणाम नहीं बिगाड़ने, क्योंकि अपने क्रोध करने के फल अपन को मिलेगा, अपन अपना चारगति भ्रमण बढ़ेगा। तो इसकी जगह उस समय भी सहजता अपने लिए रखनी है कि वहाँ पे वापस आ भी जाए तो भी उतना अपने परिणाम नहीं बिगाड़े, और आगे यदि समझा सके और वो समझ जाए तो और अच्छी बात है। समझाने का तो विकल्प आएगा ही भूमिका वश, लेकिन उसमें भी समझाते हुए मैं समझाने वाला नहीं हूँ ऐसे भाव आने चाहिए, और साथ में उस क्रिया का हानि क्या है
और लाभ क्या है, उसका अगर तुलनात्मक अध्ययन उनको बताएंगे तो उनको निर्णय करने में आसानी रहेगी। आपने भूमिका योग्य उन्हें समझाया, ठीक किया व्यवहार में आपने जो उनको समझाया, लेकिन यदि आप ऐसा समझते हैं कि यदि वो मान जाती है तो मेरे समझाने से वो समझी है, ऐसा यदि मानते हैं तो भूल होगी। या फिर वो नहीं भी समझती है तो भी मेरे समझाने के बावजूद भी नहीं समझी, तो ये भी अपनी भूल होगी। उसका स्वतंत्र परिणमन उसके रूप में हो रहा है, उसमें मैं कुछ फेरफार नहीं कर सकता, तो ध्यान में रखना जरूरी है। वो नहीं समझ रही तो आप समझ जाओ। वो नहीं समझ रही तो आप समझ जाओ। वो नहीं समझी तो आप समझ जाओ। वो नहीं समझ रही तो आप समझ जाओ। मतलब मेरा कहना कि आज ये है कि कुछ ना रीजन होता होगा, हो सकता है वहाँ कोई समस्या हो, या फिर हो सकता है मोह ज़्यादा हो, वहाँ समस्या हो सकती है, तो वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। अगर मोह का होता है, हो सकता है आप संबोधन दे दो, समझा दो अपने उपरिष्ट को लेके, तो जैसा भी हो, जैसा आपको उचित लगे, उसको मोह कम हो जाए या उसकी समस्या है उसको सॉर्ट आउट कर सकें, तो बाकी अकलता रहें और अपना जो होना है परिणाम सदन देखें। हम समझाना चाह रहे हैं, ये हमारा परिणामन है, या फिर हम समझा पा रहे हैं, या वो समझ रही है या फिर नहीं समझ रही है, उसका परिणामन है। तो हम ये बात समझ जाएं तो हम इसमें लगेंगे नहीं कि भाई हम समझा ही रहे हैं या समझ जा रहे हैं, ना समझ तो हम परेशान नहीं होंगे इस चीज़ से। देखिए, सामने वाले का विचार आना, विकल्प आना, वो उसका स्वतंत्र परिणामन है, और उसके विकल्पों से हमारी आकुलता व्याकुलता या हमारे निर्णय पर डिपेंड करती है। सामने वाला समझे नहीं समझे, बड़े पंडित साहब की बहुत अच्छी लाइन है कि अगर कोई समझे तो अभिमान मत करना, कोई ना समझे तो उसकी भवितव्यता का विचार करना। यदि आपको विकल्प आए तो समझा देना, आपके समझाने से कुछ नहीं होता, वो है ना, समझाने से समझ नहीं आता। सबसे पहले तो अगर आपने माना कि मैं समझाती हूँ, उसका कर्ता माना, तो अपने अकर्तृत्व के और वस्तु स्वातंत्र के सिद्धांत को नकार दिया। अब आते हैं व्यवहार की बात में। सबसे पहले सामने वाले की बात को सुनना, उसको समझना, उसके अनुसार अपना सुझाव भी देना। अगर वह समझ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो उस समय उसकी नहीं समझने की ही योग्यता थी, ऐसा जान करके स्वयं आकुलित नहीं होना, क्योंकि यूज के सिद्धांत सबसे पहले स्वयं के जीवन में उतरने चाहिए, मतलब हम आकुलित नहीं हैं। दो कंडीशन थी। एक तो सबसे पहले हमें श्रद्धा ये रखना चाहिए कि वो एक स्वतंत्र द्रव्य है बेटी, हम एक स्वतंत्र द्रव्य हूँ, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ, और मैं उसके परिणमन का कर्ता नहीं हूँ, वो मेरे परिणमन का कर्ता नहीं है। तो ये सिद्धांत अपनी दृष्टि में रख करके फिर उसके बाद में आप जिस भूमिका में खड़े हो उस भूमिका प्रमाण आपको राग आएगा। ये समझाने का अभी 3 महीने का समय और है। यदि आपने 3 महीने भी बर्बाद कर दिए और टेंशन में और पढ़ाई नहीं की, आपकी 1 साल बर्बाद हो जाएगी। तो ये समझाना एक अलग चीज़ है, लेकिन दृष्टिकोण में ये रहना चाहिए कि वो स्वतंत्र और मैं स्वतंत्र। मैं बोलता हूँ और जवाब दे दीजिए। बात आई यदि वो पढ़ना नहीं चाहता, रहना नहीं चाहता, उसके पीछे हम पहले उससे कारण पूछें, क्यों नहीं करना चाहते भाई, रहना क्यों नहीं चाहता है। यदि वो कारण को हम समझ कर उसका सॉल्व करें, यदि हम बोले कि आपको ये कारण से आप दुखी हो, यदि हम उस कारण को मिटा दें, यदि आप पढ़ना चाहते हो उस कारण के बाद, तो हाँ करेगा। यदि वो बोले कि आप जो भी मेरी परेशानी है, यदि उस परेशानी का सॉल्यूशन मुझे मिल जाए तो भी वो नहीं पढ़े, तो इससे उसको बेटर उसको वापस बुला लिया जाए। ये व्यवस्थापक लगते हैं यहाँ अधीक्षक है। क्योंकि हमारे विद्यार्थी यहाँ रहते हैं ना, यदि वो कह रहे भैया मुझे नहीं पढ़ना, तो मैं उनसे बोला पहले कारण बताइए आप, कारण क्या है। अब मैं जवाब देता हूँ, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने एक मुद्दे की बात ये पकड़ी कि सबसे पहले मुझे कारण तो पूछें, उसने बोल दिया, हम सीधे एक्साइड हो गए, परेशान हो गए या समझा रहे लगे। ये किस पे समझा रहे हो, समस्या क्या है जिसमें आप समझाने के का विकल्प आ रहा है आपको। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारी श्रद्धा में तो यही आएगा कि इस द्रव्य की काल लब्धि ठीक नहीं लग रही है, और कैसे ठीक हो, कदाचित मेरे को राग है इसके साथ में बहुत, तो उसके लिए अपन देखते हैं, लेकिन फिर भी जो होना होगा सो होगा, मतलब ये निर्णय उसके अंदर में होगा, अंदर में। तो बाहर के व्यवहार में वो सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि भाई तेरे को किससे समस्या है, क्या समस्या है, वो भी तो करेगा ना। जब प्रैक्टिकली बाहर व्यवहार में कमजोरी है तो वो करेगा तो किस प्रोसीजर से करेगा, कि पहले पूछेगा क्या समस्या है, अच्छा ये समस्या, चलो मैं वार्डन से बात कर लेती हूँ, मैं प्रिंसिपल से बात कर लेती हूँ, अगर तुम इस तरह से इसको हैंडल करोगी तो तुम ज़्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगी, क्योंकि अभी तुम्हारे 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, किसमें तुमको ज़्यादा नुकसान है।
हम ये भी समझाएंगे कि तुम्हारा भविष्य किस पे टिका हुआ है। यदि उसी डिग्री पे उसका भविष्य टिका हुआ है तो तुम्हारा 1 साल खराब हो जाएगा। तो हम सब उसे समझाएंगे, लेकिन फिर हम उससे कहेंगे लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे जो भी निर्णय तुम लेती हो इसमें आने में ये फ़ायदे हैं और नुकसान हैं, और वहाँ रहने में ये फ़ायदे हैं और ये नुकसान हैं। ये इस केस में ये मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन उसके बाद में निर्णय तुम्हारा है, क्योंकि तुम परद्रव्य हो, मैं दूसरी अंत में क्योंकि उसकी वो मान्यता है, वही मान्यता उसकी निकलेगी भी कि ठीक है तुम जो भी निर्णय लोगी उसके मैं साथ हूँ। क्यों? क्योंकि यदि हम उसे कोई एक्सट्रीम स्टेप की बात करेंगे, हमने ऐसा बोल दिया तू तत्काल आजा, तू कितने परेशान क्यों हो रही है, तू पहले क्यों नहीं बोली आजा, तो हमने उसे फालतू 1 साल बर्बाद कर दिया उसका। हो सकता है कि वो रात में सोती हो, सुबह उठती तो एकदम नॉर्मल हो। हमने इंस्टेंटली उसको पूरा चांस खत्म कर दिया आजा आजा करके। यदि हम तो इसलिए उसको समझेंगे पूरा, फिर उसको सॉल्यूशन के लिए कुछ समय मांग लेंगे, क्योंकि उसको भी सोचने का समय मिल जाएगा कि ठीक है मैं इसके लिए कोशिश करता हूँ, शांति से रहना, कि तू इधर आएगी तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं, ये रास्ता खुला है तेरे को, अब निर्णय दे रही है। तो इस तरह से निश्चय भी ढंग से समझ लेगा, और उसका जो व्यवहार है दुनियादारी का और जो उसके विकल्प हैं वो भी ज़्यादा अच्छी तरह से सॉल्व होगी। और 90% इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा, कि जब मेरे बड़े भाई साहब 16 साल के हुए तो मैं 14 साढ़े 13 साल का हुआ। तो ज़माना बदल रहा था, लव मैरिज भी हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो पिताजी ने बुलाया परमात्म भाई साहब को, और मेरे को भी बुलाया साथ में। बोले कि ऐसा है कि तू यदि किसी भंगी की लड़की से भी शादी करने के लिए मेरे को बोलेगा तो मैं कर दूँगा, लेकिन छिपा कर के कोई काम नहीं, मतलब चुपचाप करके आ गया, ये काम मत करना, मैं कर दूँगा, मेरे को क्या तकलीफ है, तेरे को करनी है, तू अलग तरफ पे मैं अलग तरफ कर दूँगा, लेकिन छिपा के क्यों करता है। ऐसा बोल करके उन्होंने क्या किया, रास्ता खोल दिया, प्रेरित किया उसको शादी करने के लिए नहीं, हमें सब उन्होंने अपने पास एक मौका रिजर्व कर लिया कि ये डरेगा मेरे से, मैं बोलूँगा तो पापा नाराज़ हो जाएंगे, मेरे को 2 चांटे मार सकते हैं, घर से निकाल सकते हैं। अब ये सारा खतरा है तो ये करके ये जाएगा ताकि हाथ पाँव कट जाए सबके, फिर क्वेश्चन ही नहीं रहे। अब वो मेरे को बताया कि साहब मैं तो इसके साथ करना चाहता हूँ, अभी मेरे को एक मौका है कि इसके साथ करने में तेरे को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तेरा भविष्य क्या होगा, तेरी प्रगति का क्या होगा, तेरे को कल समस्या आई तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें मैं समझा सकता हूँ उसे। और फिर भी इसे करना होगा तो कर ही लेगा, मेरे कहने से थोड़ी रुकने वाला, ये तो पर्यायगत योग्यता से काम होगा। तो उन्होंने वो मौका रख लिया। तो जो समझदार आदमी होते हैं, जो व्यवहारिक आदमी होते हैं, वो व्यवहार को भी सही ढंग से करते हैं, और निश्चय को तो सही करेंगे, निश्चय में तो सही है ही। निश्चय और व्यवहार दोनों एक साथ सकते हैं। जिसको निश्चय नहीं है उसको व्यवहार नहीं है, उसका व्यवहार जो भी है वो व्यवहार भास कहलाता है। इसलिए निश्चय व्यवहार की युति है, दोनों एक साथ होते हैं। अंदर में नग्न दिगंबरत तो पना आया, तो बाहर में कपड़े छूटते हैं। लेकिन कपड़े छोड़ने से यदि मुनि बना जाता तो सारे कुत्ते मुनि होते हैं, मतलब सारे पशु और पागल कपड़े उतार के ऐसे ही घूमते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जब पहली वाली बात मैंने कही आपसे, तो ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी अनप्रैक्टिकल रास्ता अपनाओ, लेकिन हमारे पैरामीटर में, हमारे दायरे में, सिद्धांतों के दायरों में भी सॉल्यूशन है ना। निश्चय है तो व्यवहार भी है, व्यवहार गलत नहीं है, व्यवहार है, व्यवहार का एग्जिस्टेंस है, लेकिन निश्चय के साथ तो वो सच्चा है, अदरवाइज भी व्यवहार तो है। तो ऐसा नहीं कि व्यवहार मतलब झूठ नहीं है, व्यवहार व्यवहार है, निश्चय निश्चय है, और झूठ झूठ, चीज़ अलग है। इस चीज़ों को समझना चाहिए। इसलिए आप लोक व्यवहार में भी, मैंने अभी किसको बोला था
कि हमारे इसमें यूज में 4-5 साल बाद में हम ये काउंसलिंग भी सिखाएंगे इनको बोलते हैं कि काउंसलिंग की भी आपको ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि हमारे दूसरे बहुत सारे काम हैं तो फिर हम ये सब चीज़ें नहीं डाल सकते हैं, लेकिन बाद में सेट हो जाएगा, हमारे भगवान सारे सेट होंगे, फिर हम ये आपको बताएंगे कि किसी को मैरिज काउंसलिंग करनी है, किसी को जॉब काउंसलिंग करनी है, तो कैसे करो आप इसको, कैसे समझाओ ताकि उसके जीवन में भूचाल नहीं आए कम से कम। तो ये बात तो ये हो गई। अभी आपके जवाबों में 2-3 लोगों ने एक बात बोली कि परिणाम हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा एक प्रश्न ये है कि क्या आप अपने परिणामों को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते कंट्रोल। तो बिगाड़ना चाहिए नहीं बिगाड़ना चाहिए तो केवल आदत सी बातें होगी कहने की के एक्चुअली तो नहीं संभव है। फिर उसका रास्ता क्या है कि परिणाम नहीं बिगड़े? क्या रास्ता बताओ? नहीं बता। बहुत सारे लोगों ने मुंडी हिला दी तो नहीं कंट्रोल तो नहीं कर सकते, इसलिए पूछा नहीं। अब ये बताओ फिर उसका रास्ता क्या है कि परिणाम नहीं बिगड़े? कंट्रोल तो रहने चाहिए। और इन्होंने बोला प्रशांत जी मोहरे ना शायद क्या है तुम्हारा नाम हमेशा भूल जाता सुप्रीम। तो परिणाम नहीं बिगाड़ना चाहिए तो कंट्रोल तो कर नहीं सकते, तो उसे कंट्रोल करने का कोई रास्ता होना चाहिए ना। वो रास्ता क्या है मेरे को समझ नहीं है। लाइन से तो नहीं तो ऐसे नहीं थे, बाद में तो जिसमें जो बताना चाहे यहाँ से ले लो, उल्टा शुरू करो। वैसे तो परिणाम हमारे हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। जिस समय जो परिणाम होने वो होने ही होते हैं, लेकिन फिर भी यदि वस्तु स्वरूप का निर्णय हो तो परिणामों में अपने आप ही मंदता आती है। वस्तु स्वरूप के निर्णय के साथ जो परिणाम हो रहे हैं उनकी शायद स्वीकृति होती है कि भाई इस समय यही परिणाम होने थे, इस तरीके के विकल्प आने थे, वो स्वीकार है। चलो समझ में नहीं आया बात, चलो आगे जवाब। जब हम ये समझ पाएंगे कि पर्याय परिणमन करती रहती है, मतलब द्रव्य गुण पर्याय का हमें ज्ञान होगा, तो हम अपने आप ही उसमें सहज रहेंगे, तो हम आकुलित व्याकुलित नहीं होंगे। मतलब पर्याय की दृष्टि करेंगे तो हमारा परिणाम पर्याय की दृष्टि उस पर लक्ष्य नहीं करना, ये समझना है कि पर्याय है, आज ऐसी अवस्था है, कल आगे कुछ और हो जाएगी, फिर कुछ और हो जाएगी। ये मानने से तो सुधरते नहीं। संविधान में जो स्वभाव है वो होना चाहिए। अगर परिणाम बिगड़े हैं तो योग्यता अनुसार बिगड़े हैं, उसमें कर्तव्य प्रभाव होना चाहिए, उसकी मानता ये रूपी होना चाहिए। होने योग्य परिणाम होते हैं, और यदि हम चाहते हैं कि उसको परिणाम ना हो तो हमें पर्याय परिणाम मतलब क्या पर्याय ही है, पर्याय से लक्ष्य हटाकर स्वभाव का लक्ष्य करना है। अज्ञान को दूर करके ज्ञाता दुष्टा रहने का कार्य करना क्या? अज्ञान को दूर करके ज्ञाता दुष्टा रहने का, स्वभाव अनुसार रहने का प्रयत्न करना। वही तो नहीं बोला इसको। यदि मैं उसकी भाषा में बोलूँ तो सबसे पहले तो जो अध्रुव पर्याय है उसकी ओर से दृष्टि हटा के ध्रुव पर जब दृष्टि आएगी तो सहज ही परिणाम सुधर जाएंगे। जो ध्रुव तत्व है अपना निस्तत्व आत्म तत्व, जो परिणाम जैसे होने योग्य होते हैं मैं उसको मात्र जानूं और देखूं, क्योंकि यही स्वभाव है। और स्वभाव के रूप परिवर्तन करें तो परिणाम जैसी जिस धारा में हो उसको मात्र जानना हो, देखना है, तो ही शांति मिल सकती है। बाकी परिणाम सुधारने गए तो परिणाम सुधर सकते ही नहीं। अवस्था रखनी है कि पर्याय परिणाम कई और वे वैसे वैसे रह गया। देखा है तो मूल के प्रहार करना है। अगर परिणाम अगर हमें कदाचित बिगड़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं तो उसका हम आधार देखें तो आधार कहीं ना कहीं अज्ञानता निकल के आती है, वस्तु स्वरूप के संबंध में अज्ञानता है। तो जब इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि परिणाम अगर हमें सुधारने भी हैं, यद्यपि हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, कहने में ये आता है कि सुधारने में तो कहीं ना कहीं उसका आधार अज्ञानता को दूर करना है। अज्ञानता को दूर करके जब अज्ञानता से वस्तु स्वरूप का स्वीकार होगा तो उस तरीके बिगड़े हुए परिणाम नहीं आएंगे। परिणामों का कुछ कर नहीं सकते, पर यहाँ पर हम जो है स्वभाव की ओर दृष्टि कर सकते हैं। यदि स्वभाव की ओर दृष्टि हो जाती है तो इस चीज़ का सोल्यूशन होगा। परिणामों को हम नहीं सुधार सकते, जो इस समय होना होगा वो उस समय होगा। तो जो निखिल भाई
भैया ने बात कही है वो भी मैं सोच रहा था कि अपन उस अज्ञानता को मिटा करके जो भी उसका है उससे हम सुख प्राप्त हो सकते समझ सकते। जहाँ तक परिणामों को रोकना है तो स्वभाव की दृष्टि तो है, लेकिन रोकने के लिए भी तो बताया कि सागुप्ति समिति परिचय जय चारित्रयी, इनसे जो हमने आश्रवित हुए हैं हमने उसको संवर में उसको रोक दिया। फिर हम जैसे गुप्ती मन वचन काय गुप्ती, तो इनसे हम कंट्रोल करते हैं तो हमारे भाव भी सुधरते हैं। और जैसे जब अकाम निर्जरा होती है, अकामचारक विरोध बंधन बंदेशु छूतृष्टा निरोध भूसैयामन धारण परित्याग यो आदि, चारक आदि में रोक रखने पर, रस्सी आदि से बांध रखने पर मल मूत्र को रोकना पड़ता है। इससे जो संताप पीड़ा आदि होती है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि पीड़ा आदि को हम उसको रोकते हैं। किसके माध्यम से रोकते? गुप्ती समिति परिचय और चारित्र, इनके माध्यम से रोकते हैं। और जो तपसा निर्जरा है तो जो निर्जरा बताए उससे सम्मर भी होता है, तो हम इनके द्वारा अपने परिणाम को रोक सकते हैं। इसलिए वो करना चाहिए, करना ही चाहिए क्योंकि उससे परिणाम एक समय का है ना, पर्याय एक समय की है, अनित्य है। तो उसका लक्ष्य करेंगे तो दुख का यानी दुख को ही प्राप्त होगा। तो जो ध्रुव है उसका ही लक्ष्य करना चाहिए। और अभी जो युक्ति वगैरह बोल रहे हैं वो तो यानी उसमें व्यवहार और निश्चय लगाना पड़ेगा। वो आत्मा का जो धर्म है मुक्ति आदि वो शरीर के माध्यम से पूरा नहीं होगा। जो शरीर का वो तो जैसे गुप्ती न बोलना शरीर की क्रिया वो तो शरीर का धर्म है, वो आत्मा का थोड़ी धर्म है। हमें अपनी दृष्टि द्रव्य की ओर रखना है, तब जाइए थोड़ा तेज स्थिर कर पाएंगे। द्रव्य की ओर दृष्टि रखेंगे तब जाके हम स्थिर हो पाएंगे। परिणाम का मूल्य मर्यादा या आगम की दृष्टि में कहें, आगम के कथन के अनुसार परिणाम जो है गुण स्थानों की मर्यादा नहीं हो, गुण स्थानों के बाहर नहीं जाते कभी भी। ज्ञाता दृष्टा रूप सहज परिणामन, और पर्याय से दृष्टि हटाकर दुख पर दृष्टि करेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे तो इसमें आपको बोलिए परिणाम कार्य जब होता है तो कारण से होता है, और वो कारण क्या है, स्थायी है या अस्थायी है। तो अपन अस्थायी कारण को देखते हैं तो वो अप एंड डाउन के परिणाम अपन को नजर आते हैं, सुधरते हुए और बिगड़ते हुए। तो हमारी दृष्टि जब स्थायी तत्व पे जाएगी तो परिणाम जानने देखने रूप अपने आप प्रकट होते हैं। परिणाम एक समय का है, जब तक हम उसको सुधारने का विकल्प भी करेंगे उसके पहले भी परिणाम खत्म हो जाएगा। परिणामों को सुधारने का सबसे सुंदर उपाय ये है कि हम परिणाम का लक्ष्य ना कर पाए, जो नहीं बदलने वाला अपरिणामी तत्व है उस पर हम लक्ष्य करेंगे तो परिणाम ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे बगैर सुधारने का प्रयत्न करेंगे, तो वो परिणाम स्वयं व्यवस्थित हो जाएंगे। सबसे पहले तो परिणाम बिगाड़ने वाले हम नहीं हैं तो परिणाम सुधारने वाले भी हम नहीं हैं, ऐसी मान्यता होनी ही चाहिए। इसके पश्चात व्यवहार की भाषा में कहें तो परिणाम बिगड़ते हैं तो एक समय का जो परिणाम बिगड़ा वो ठीक है, लेकिन आगे ही ऐसे परिणाम ना बिगड़े इसके लिए सबसे पहले हमें ये रीज़न जानना होगा कि किस कारण से वो परिणाम बिगड़े, या तो उसको हटाओ। अगर उसको हटाना संभव नहीं है तो वहाँ से दृष्टि हटा करके ज्ञाता दृष्टा मात्र रहो तो उससे परिणाम नहीं मिल सकते। वैसा का प्रश्न था कि वहाँ पर जो है उसके परिणाम बिगड़े, परिणाम न बिगड़े तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए एकमात्र उपाय है तत्व निर्णय आपका मजबूत होना चाहिए। आपका जो कर्तव्य है, आपका जो पुरुषार्थ है तत्व निर्णय का होना चाहिए। और तत्व निर्णय होगा जो वस्तु व्यवस्था के आलोक में होगा कि जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं वस्तु स्वातंत्र और अकर्तावाद, उनके आधार पर यदि आपने अपना निर्णय मजबूत आप करते जाएं आपके परिणाम स्वतः सुधरेंगे। आप चाहें कि मैं मतलब जो है आपका बेस तो ठोस नहीं है और बिना ठोस के मैं चाहूँ कि मेरे परिणाम सुधर जाएँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपका कर्तव्य क्या है कि मेरे परिणाम न बिगड़ें, अपना तत्व निर्णय करो, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं। मैं समझदार की गाथा 3 गाथा लेना चाहता हूँ। अपन सब शास्त्रीय विद्वान हैं तो हमें टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। यहाँ पे 5-7 लोगों ने सही जवाब दिया। त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि होनी चाहिए, भाषा कुछ भी नहीं है। जिसने भी जवाब दिया त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि से परिणाम अपने आप वो नास्ती नहीं करनी होती है। अस्थि करने से हजारों लाखों
अनंत चीज़ों की नास्ति हो जाती है। एक अस्थि में अनंत। तो अनंत पर्यायों की नास्ति का एकमात्र उपाय त्रिकालीन रस की दृष्टि है। तो ये भाव सही है। बाकी अब जो है कि भी इसके लिए हमको भी ये तत्व निर्णय करना चाहिए, तो वो तो उसका उपाय है, मतलब प्रक्रिया है, त्रिकालीन रूप की दृष्टि की प्रक्रिया है कि तत्व निर्णय करो, ये करो, वो करो, जो भी करो। लेकिन हम शास्त्री हैं तो हम एक शब्द में हमें जवाब देना है, एक लाइन में, तो त्रिकालीन रूप की दृष्टि करनी चाहिए। सभी का जवाब यही आना चाहिए था। तो उससे अपने आप ही अनंत पर्यायों की नास्ति हो, अच्छी हो, बुरी हो, खराब हो, जो भी हो, सबकी नास्ति हो। तो जो ये एक तो पुरुषार्थ आप कर नहीं सकते हो, अपने स्वभाव की दृष्टि तो अपने आप ही होती है। लेकिन यदि पुरुषार्थ के नाम पर कुछ भी करना है तो एकमात्र ये पुरुषार्थ बड़ा पुरुषार्थ हो सकता है। बाकी दूसरा तो कोई पुरुषार्थ है ही नहीं, दूसरे का नाम ही पुरुषार्थ होता है। इस तरह से आगे अभी जो शुरुआत में नारे लगाए थे ना, वो यूज दर्शन ही है। ज्ञाता दृष्टा आत्मा परमात्मा बनने का मार्ग ही मात्र ज्ञाता दृष्टापना ध्रुवपना है और कुछ भी नहीं है। और बहिरात्मा कौन है? जो मैं कुछ कर सकता हूँ ऐसी मान्यता लाने मात्र से, कुछ पर्याय को पलटने मात्र के विकल्प से संसारी और मोक्ष में जाने का एक इतना सा उपाय है कि ज्ञाता दृष्टापना रहे। समाधि का तो समय हो गया है, एक दो मिनट का टाइम हुआ है। जो अपना प्रश्न हुआ था, यहाँ से प्रश्न की शुरुआत हुई कि बेटी वहाँ से निकलना चाहती है, ठीक है ना। हमने निश्चय व्यवहार की वहाँ संधि बिठाई, निश्चय में दृढ़ता पूरी है। अब व्यवहार को किस प्रकार से टेकल करें, तो भाई साहब ने जो पॉइंट बताया वो बहुत मतलब अपनाने योग्य पॉइंट है हमारे जीवन में भी। उनका जो पॉइंट है वो ये है, जब हमारी दृढ़ता पक्की हो गई ना, इसके बाद अपनत्व जितना आपकी कषाय हैं, कषाय के हिसाब से उतना अपनापन रहेगा, पर उसके भी हम जानने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसके साथ में हमने सामने वाले पर निर्णय छोड़ रखा है, उसको पूरी तरीके से बता के, ठीक है, कि ये कंडीशन भी है, साथ में ये कंडीशन भी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें, पर डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है ना। अब जब हमें तत्व निर्णय हो जाएगा, इससे बेनिफिट क्या है? वस्तु व्यवस्था की पहचान होने से, यूनिवर्सल फैक्ट का ज्ञान होने से, अभी हम जो चीज़ परिस्थिति हमारे सामने आ रही थी, हम उसमें अपनापन करके समर्पण कर रहे थे, तो वैसे भी ये सही है, हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। पर अब हमारे पास यूनिवर्सल फैक्ट होने से एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो अब हम तटस्थ रहकर भी उस परिस्थिति को देख सकते हैं। और तटस्थ रहकर जब भी परिस्थिति को देखा जाता है, तो ब्रॉड माइंड होने से कई सारे विकल्प हमारे लिए खुल जाते हैं, जिससे हम अनेक सॉल्यूशन देख सकते हैं। और यदि आप उस परिस्थिति में डूब जाओगे तो आप सॉल्यूशन नहीं देख पाओगे, ठीक है ना। तो ये ब्रॉड माइंड होने का कमाल ये है। और दूसरी चीज़ कि हम अपने परिणामों को सुधार सकते हैं कि नहीं सुधार सकते हैं। मैंने इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि वास्तव में अपरिणामी को देखना, त्रिकालीन ध्रुव को देखना, तो वही परिणाम सुधारने का एकमात्र उपाय है। और इसके लिए मैंने उदाहरण भी दिया था स्वभाव रूप प्रवर्तने के रूप में, कि नदी बहती है ना, अब नदी का काम है बहना। अब यदि वो गंदी हो गई है, दिल्ली में यमुना नदी पूरी तरीके से गंदी है, मेली है, बदबू भी आती है, गंदी है, तो अब क्या करें? साफ करने का प्रयत्न करें। वो अपने स्वभाव रूप बहती रहे, वो बहते 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 कम से कम 100-200 किलोमीटर और बहेगी, अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप स्वभाव रूप प्रवर्तो, ऑटोमेटिक पर्याय बदलेंगी क्योंकि वो कार्य है ना। आप अपने स्वभाव रूप रहोगे तो कारण सही होने पर कार्य ऑटोमेटिक सही होगा, ठीक है ना। हम स्वभाव रूप रहेंगे, पर्याय ऑटोमेटिक सही होंगे, और पर्याय में कुछ करने जाएंगे, कुछ भी होने वाला नहीं, ठीक है ना। तो बहुत समय हो चुका अपना, ठीक है। अभी सभी जने भोजनशाला में प्रस्थान करेंगे, ठीक है। वो एक न्याय भी होता है ना कि जिसमें अगर कुछ नहीं करो तो वस्तु अपने स्वभाव की तरफ पुनः लौट आती है। हाँ। चलिए, ठीक। इसको पास में रखिए, फिर